बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है सरसों का साग। सरसों का साग पकाने के लिए ये साग है जिसको घोट के रेडी कर लिया हुआ है। इसको रेडी करने के लिए एक बड़े देगचे में 1 किलो सरसों का साग बारीक कटा हुआ और अच्छी तरह से धुला हुआ, आधा किलो पालक, ये भी बारीक कटी हुई और अच्छे तरीके से धुली हुई, 3 लीटर पानी डालेंगे। वन एंड हाफ टी स्पून नमक का डालेंगे। अब इसको कवर करके मीडियम हीट के ऊपर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये साग जो है ये पीले रंग में आ जाए। ये देखिए तकरीबन 4-5 घंटे लगे हैं। ये साग जो अच्छी तरह से पक चुका है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा पीला हो गया है। इसमें चम्मच नहीं बिल्कुल भी चलाया है। अभी भी साइडों से इसके ये पत्ते जो है एक नाइफ की मदद से उतार लेंगे। पानी इसका खुश्क हो गया। अब इसको घोट लेंगे। इसके अलावा एक दरमियाना प्याज चाहिए जिसको फाइन चॉप कर लिया है। 125 ग्राम सब्ज मिर्चें हैं जिनका पेस्ट बना लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा 4 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। पैन रख लिया है चूल्हे के ऊपर। ये देखें, ये साग जो है ये बिल्कुल ड्राई है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। कुछ लोग इसका पानी खुश्क करने के लिए इसमें आटा भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। साग को उसके ओरिजिनल टेस्ट के साथ खाएं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्चें अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड करें, जैसा आपका टेस्ट है, कम या ज़्यादा। और इसको चख ज़रूर लें, चख के नमक मिर्च जो है उसको एडजस्ट कर लें। इसको सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद 4-5 मिनट अच्छी तरह से पका लिया ताकि सब्ज़ मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसको मैं एक साइड बर्नर के ऊपर शिफ्ट करूंगी और साग के लिए बिगाड़ रेडी करेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल के लेंगे। सबसे पहले इस ऑयल में ये प्याज डाल देंगे और इसको अच्छा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। जितने आप इसके इंग्रेडिएंट्स को सिंपल रखेंगे उतना आप इसके ओरिजिनल टेस्ट को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने लग जाएंगे तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। गोल्डन हो चुका है। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी इसमें थोड़ा सा सौते कर लेंगे। बिगाड़ रेडी हो गया। अब इसको साग में डाल देते हैं। ये देखें सरसों का साग रेडी हो गया है।
फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर देते हैं। सरसों के साग को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। इसको मक्खन के साथ सर्व कर रहे हैं। मक्खन बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप पैकिंग वाला भी मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा बना हुआ मक्खन इसको जितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, पैकिंग वाला उतना अच्छा नहीं करता है। इसके साथ जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब ये सरसों का साग जो है ये रेडी टू सर्व है।